जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी को ईडी ने तलब किया है। महेश जोशी ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। पूर्व मंत्री हैं महेश जोशी और जोशी से जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में पूछताछ चल रही है। फर्जी सर्टिफिकेट से टेंडर जारी करने, फर्जी भुगतान और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में जोशी से पूछताछ जारी है। ईडी के बड़े अधिकारी जोशी से पूछताछ कर रहे हैं। पहले भी महेश जोशी से ईडी ने पूछताछ की है। महेश जोशी के घर दफ्तर पर ईडी ने उस वक्त छापे मारे थे। फर्जी सर्टिफिकेट से टेंडर जारी करने, नियम विरुद्ध भुगतान करने और ट्रांसफर पोस्टिंग में लेन देन के मामले में यह जांच चल रही है। जल जीवन मिशन का जहां तक सवाल है, इसकी कैसे लुटिया डूबी या डुबोई गई, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई छुपी बात थी। पिछली सरकार के समय उस टेन्योर में इसे लेकर के लगातार चर्चाएं होती रहती थी और अब इसे लेकर ईडी की ये पूछताछ जारी है। और खुद पूर्व मंत्री महेश जोशी से पूछताछ होना इस मामले को और भी ज़्यादा गंभीर बना देता है। इससे पहले इस मामले को लेकर छापे की कार्रवाई हो चुकी है। आपको याद होगा, खुद महेश जोशी के घर पर भी और जगह जगह छापे पड़े थे। इस पूरे मामले को बहुत क्लोजली मॉनिटर करने वाले, देखने वाले, समझने वाले राकेश शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। जानकारी उनसे लेते हैं। राकेश जी, महेश जोशी से अब ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है और यहां से कुछ और बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए राहुल जी, जैसे जैसे जल जीवन मिशन घोटाले की जांच आगे बढ़ती जा रही है, इसमें कई नए तथ्य सामने आ रहे हैं। अभी जो तथ्य सामने आया है कि जो ठेकेदार हैं, उनकी जो कंपनियां हैं, उनकी कंपनियों में भारी पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं। यानी उनके कंपनियों के खातों में जो सरकारी पैसा गया था, ये सरकारी पैसा गलत तरीके से ट्रांजेक्शन हुआ है। ये दलालों के निजी खातों में गया है। इसके अलावा ठेकेदार और उनके परिजनों के निजी खातों में भी ट्रांसफर हुआ है। जो ट्रांसफर पोस्टिंग में लेन देन हुई थी, उसको लेकर के ईडी ने जो जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता प्रशासन दिनेश गोयल हैं, उनको नोटिस देकर के तलब किया गया था और उससे जानकारी मांगी थी कि कितने ट्रांसफर पोस्टिंग हुए, कितने ट्रांसफर पोस्टिंग में तत्कालीन मंत्री की, एसीएस की या अन्य अधिकारियों की भूमिका रही, जिसके एवज में लेन देन हुई। यानी निश्चित तौर पर लेन देन के बारे में संबंधित अधिकारियों से ईडी पूछताछ करेगी। लेकिन कई अधिकारी जिन्होंने ईडी को बयान दिए हैं, जिनके खिलाफ ईडी में मुकदमा दर्ज है, तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि जो पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के करीबी संजय बड़ाया रहे हैं, वो अनैतिक कार्यों के लिए दबाव बनाते थे और उसके लिए बकायदा कमीशन खोरी और दूसरे अन्य साधन डराने धमकाने का काम भी संजय बड़ाई के द्वारा किया जाता है। ऐसे बयान ईडी को और सीबीआई को लिखित में दिए गए। उसके आधार पर सीबीआई ने अन्य अधिकारियों को बुला करके उनसे पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद पूरा एक रिकॉर्ड तैयार किया, एक फेहरिस्त तैयार की है। और जो अधिकारियों को या जो ठेकेदारों के जो फर्म है, उनके परिजनों के खातों की जांच की गई है, उसमें से भी बड़े पैमाने पर संजय बड़ाया के साथ साथ अन्य लोगों को पैसे की लेन देन के साक्ष्य जो है प्रवर्तन निदेशालय को मिले हैं। तो अब इन तमाम साक्ष्यों की पूछताछ के लिए, इनकी जानकारी के लिए जो है पूर्व मंत्री महेश जोशी को ईडी ने तलब किया है। सुबह 11 बजे के आसपास महेश जोशी ईडी कार्यालय में पहुंचे। वहां पर वरिष्ठ अधिकारी ईडी के हैं, वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं। ये पूछताछ देर शाम तक चलेगी। संभवतः आगे भी उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इससे पहले महेश जोशी के ठिकानों, उनके घर पर, उनके दफ्तर पर जब वो जलदाय मंत्री थे, तब ईडी की टीमों ने छापे की कार्रवाई की थी, जिसमें कई अहम साक्ष्य ईडी को मिले हैं। बिल्कुल। अब ये लोग भी चर्चा का विषय है और लगातार इसे लेकर के अब जब से पूछताछ शुरू हुई है, ये चर्चा हो रही है। राकेश जी, क्या लगता है इसमें कोई गिरफ्तारी संभव है? देखिए राहुल, ईडी जो गिरफ्तारी करती है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत होती है। यानी अगर पैसे का कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में इस्तेमाल हुआ है, अलग अलग कंपनियों के जरिए इस्तेमाल हुआ है, तो ये जो ठेकेदारों से पैसा आया, ये किन कंपनियों के जरिए कहां पर निवेश हुआ, तो ये रकम छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी रकम है और उसको निवेश करने के लिए कंपनियों का या लोगों का सहारा लिया जाता है। तो ईडी अभी आईपीसी एक्ट में जांच कर रही है, लेकिन जितने बड़े लेवल पर ब्लैक मनी का इसमें लेन देन हुआ, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो या ठेकेदारों से चौथ वसूली का मामला हो, दूसरे अन्य प्रकरण हो, इन सभी प्रकरणों में ईडी पहले पीएमएलए को प्रूव करती है तो ईडी अरेस्ट कर सकती है।
आईपीसी एक्ट में ईडी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच कर रही है और पीएमएलए को प्रूव करने का प्रयास कर रही है। अगर पीएमएलए प्रूव होता है तो निश्चित तौर पर इसमें और भी गिरफ्तारियां आगे हो सकती हैं। फिलहाल अभी तक इस मामले में एक पदम जैन ठेकेदार जो है उसके और जो महेश मित्तल है और उनके बेटे के अलावा ज्यादा गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं, लेकिन संभवतः अब आने वाले समय में कई बड़ी गिरफ्तारियां इसमें हो सकती हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए राकेश जी। राकेश शर्मा मेरे सहयोगी जानकारी हम तक डिटेल में पहुंचा रहे थे।